जब किसी के दिल में गुरु के लिए सच्चा प्रेम हो तो गुरुदेव मिलन की व्यवस्था कर ही देते हैं। केसर और बीबी को पता चला कि आने वाली पूर्णिमा पर गुरुदेव गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए उनके गांव के सभी भक्त जाएंगे। भंवरों की इस टोली का वे दोनों हिस्सा न बनते, यह कैसे संभव था? वैसे न तो कोई चिट्ठी आई थी कि आ जाओ तुम, और न ही इन दोनों ने कोई अर्जी लगाई थी। बस भाव तरंगों से ही यह सब खेल रचा गया था। पूरा एक दिन लगातार चलना पड़ा इन सभी को आनंदपुर साहिब की पावन धरा तक पहुंचने में। क्या कहा थकान? जी थकान तो इनके घर का पता ही भूल गई थी, क्योंकि थकान तो मजबूरी में किए गए कार्य में आती है। प्रेमवश किए गए कार्य में तो उत्साह आता है, चाव आता है, मन खुशी के झरनों में स्नान करता है। अभी तो ये लोग किले की परिधि में दाखिल भी नहीं हुए थे कि बाहर तक आ रहे जयकारों की गूंज ने एहसास करा दिया कि भीतर जश्न का माहौल है, भक्तगणों का मेला लगा हुआ है। अब तो बीबी झाला के कदमों की गति मानो तीर की गति को भी पछाड़ना चाह रही थी। किले के भीतर कदम रखते ही सामने भक्तों का सैलाब पाया। सबकी गर्दनें एक तरफ ही खींची हुई थी। उधर जिधर मंच था और मंच पर आसीन थे साहिब एकमाल गुरु गोविंद सिंह जी, वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि भला कोई सागर के इस पार खड़ा होकर दूसरे किनारे कैसे पहुंच सकता है। लेकिन अचानक एक करामात घटी। कारण किसी को समझ नहीं आया। बस केसर मल और बीबी झाला को अपने आप रास्ता मिलता चला गया। कुछ ही पलों में दोनों गुरुदेव श्री के बिल्कुल निकट पहुंच गए। गुरुदेव के मुखमंडल पर पूरब से पश्चिम जाते कितने ही सूया को देखा जा सकता था। उस तेज का वर्णन करने की किसी कलम की औकात कहा। गुरुदेव के नयनों की गहराई इतनी जैसे सातों समुद्र ही उनमें डूब गए हों, और उनमें ममता ऐसी जैसे चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में समेट कर बैठी हो। केसर मल और बीबी झाला की आंखें नम हो गईं। हाथ जुड़ गए। बीबी झाला के होंठ तो नहीं ले, पर मन में ऊंची ऊंची भाव लहरें उठ पड़ी। हे प्रभु, ऐसा लगता है जैसे कि जन्मों के इंतजार के बाद आज आप मिले हो। आपके बिना आत्मा को कहीं न सुकून मिलता था, न आनंद। आपके बिना जीवन अधूरा था गुरुदेव। अब आप हमें अपने चरणों से कभी विलग मत होने देना। अपने आंचल में समेट कर रखना। इधर बीबी झाला ने अपने मन की बात गुरुदेव से की, तो उधर से गुरुदेव ने भी अपनी बात उस तक पहुंचाई। गुरुदेव ने कहा, बीबी झाला, देर से ही सही, लेकिन तुम हम तक पहुंच तो गई। पर अब हाथ पर रखा फल छिटक न जाए, इसलिए कोई चूक नहीं करनी। देखो, हमसे मिलन यूं ही नहीं हो जाया करता। इसके पीछे जन्मों की एक अनंत श्रृंखला होती है। उन जन्मों में जीव को प्रार्थना में अश्रुओं की नदियां बहानी पड़ती है। फिर कहीं जाकर वह शुभ घड़ी आती है जब मानव जन्म पाकर जीव पूर्ण सद्गुरु की शरण में आ पाता है। इसलिए इस घड़ी को महज एक मुलाकात समझ गुजरने नहीं देना, बल्कि यूं लपक लेना जैसे बाज अपने शिकार को झपटता है। बीबी झाला, अब यह अनंत ब्रह्मांड भी तुम्हारी मुट्ठी में आकर सिमट सकता है। बस तुम इस चौखट को कसकर पकड़े रहना। स्थिति चाहे कितनी ही विकट क्यों न हो सकता है कि तुम्हें इस दरबार में अपने बहुत से रिश्ते भेंट चढ़ाने पड़े। देखो, तुम्हारा पति केसर मल्लयन बहुत भला है। उस केसर पर केसरिया रंग चढ़ाने का मन हो गया है हमारा। केसरी करना चाहते हैं हम तेरे केसर को। और मल का अर्थ तो तुम्हें पता ही होगा। मल अर्थात पहलवान। पहलवान बनाना है हमने केसर को, जो ऐसा धर्मयुद्ध करे कि दुश्मन उसके नाम से भी कांपे। आसमां में जो स्थान सूर्य का है, वह हम केसर मल को देंगे। फिर देखना, वह उदित होगा तो भी केसरिया होगा, और जब अस्त होने लगेगा तब भी केसरिया होगा। और सुनो, उसके बाद भी तुम बलिदानों की ऋतु सदा बरकरार रखना। बीबी झाला, तुम हमारी मौन गर्जना सुन रही होन। बस हमने जो कहना था कह दिया। तभी अचानक बीबी झाला की तंद्रा टूटी। अभी तक तो उसे न जयकारों की ध्वनियां सुन रही थीं, न कीर्तन का नाद।
केवल गुरुदेव की वाणी हृदय में गुंजायमान थी। पर अब एकाएक वातावरण सब ध्वनियों से तरंगित हो उठा। कैसी दिव्य लीला थी यह! यह सोच बीबी झाला भीतर तक झंकृत हो गई। केसर मल की तरफ देखा तो यूं ही अवाक वह भी था, बिल्कुल पत्थर सा। बाह पकड़ झंझोड़ा तो जैसे वह भी किसी तंद्रा से बाहर आया। दोनों की आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या तुमसे भी गुरुदेव की कोई वार्ता हुई है? आंखों ने ही उत्तर दिया, हाँ। गुरुदेव उसी क्षण अपने आसन से खड़े हुए और अपने कक्ष की ओर चले गए। काफी देर तक दोनों पति पत्नी सुन से रहे, क्योंकि जो बात गुरुदेव ने बीबी झाला को कही थी, वैसा ही कुछ निर्देश केसर मल को भी दिया था। शाम को गुरुदेव बगीचे में लगे आसन पर आकर विराजमान हो गए। संगत दर्शनों के लिए दौड़ पड़ी। सभी गुरुदेव के चारों ओर घेरा बनाकर उनके श्री चरणों में बैठ गए। इसी दौरान गुरुदेव की पावन दृष्टि संगत में ही किसी पर टिक गई। गुरुदेव बोले, सुनो तो। बीबी झाला व केसर मल को किंचित भी संदेह नहीं हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। दोनों भागे भागे गए और चरणों में गिर गए। गुरुदेव बोले, तो सोच लिया तुम लोगों ने? सेवा में लगना है कि नहीं? क्यों केसर मल? मेरी फौज में सैनिक बनने का पक्का इरादा कर लिया न? केसर मल की रुलाई छूट गई। उसने अपनी पगड़ी उतारकर गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दी। यह संकेत था कि यह पगड़ी नहीं, बल्कि उसका शीश है। और शीश देने का अर्थ था अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देना। गुरुदेव श्री ने बीबी झाला को देखा तो वह अपनी चुनरी के पल्लू को हाथों में गुत्थम गुत्था किए गुरुदेव को निहार रही थी, जैसे कह रही हो, प्रभु, मेरी ओर से पहली भेंट स्वीकार कीजिए। यह देख गुरुदेव श्री के मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव खिल उठे। उन्होंने स्वयं वह पगड़ी उठाकर केसर मल के शीश पर टिका दी। फिर बोले, केसर मल, अभी तक तो यह पगड़ी तुम्हारी थी, लेकिन अब यह हमारी है। हमारी इज्जत, हमारी शान है। अब कोई न तो इसे उतार पाए और न तुम उतार कर कही देना। केसर मल ने भी पूरे विश्वास से कहा, प्रभु, अब मेरे लिए यह पगड़ी नहीं, ताज है, ताज जो मेरे गुरु ने मेरे शीश पर सजाया है। मैं इसकी पूरी संभाल करूंगा। बस अब क्या था? उसी क्षण सब फैसले हो गए। ज्ञान दीक्षा के रंग में पुत्र विजय सहित सब रंग गए। केसर मल घर की व्यवस्था बनाकर वापस गुरु दरबार लौट आया। अभी उसे फौज में भर्ती हुए इतने दिवस नहीं बीते थे, जितने उसकी वीरता के किस्से विख्यात हो उठे। केसर मल देखते ही देखते मुगल सेना में एक चर्चित विषय हो गया। मुगल भी हैरान थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी आखिर ऐसा क्या मंत्र पढ़ते हैं कि पहले वाले योद्धाओं से तो हम निपट नहीं पाते, नए और पैदा हो जाते हैं। बीबी झाला के कानों तक जब पति केसर मल की यह शौर्यगाथा पहुंचती, तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। वह गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा केसर मेरे सिंदूर की तरह ही पक्का केसरिया निकले, उसका रंग कभी फीका न हो। कुछ महीनों बाद एक पड़ोसन बदहवास सी बीबी झाला के आंगन में दाखिल हुई। पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर चुनरी नहीं, चेहरे पर घबराहट व पीलापन। उसके पीछे पीछे 10 और स्त्रियां उसी स्थिति में दौड़ी दौड़ी आईं। बीबी झाला के माथे पर खिंच गए बल कारण पूछ रहे थे, लेकिन किसी की नजरों से भी उत्तर नहीं मिल रहा था। सबकी आंखों से टपक रहे अश्रुओं से उत्तर टपक रहा था, जिसे बीबी झाला सहेज नहीं पा रही थी या सहेजना नहीं चाह रही थी। तुम सबको हुआ क्या है? क्या कोई पहाड़ गिर गया है? छिंदो। अरे प्रतापी, तू भी यूं क्यों हकबकाई सी है? और रामी, तू तो मेरी परम सखी है री। तू तो कुछ बोल। कौन बोले? कौन बीबी के कानों को यह कहे, हे कानों, अब झुमके पहनने की आदत तुम छोड़ दो। कौन कहे कि हमारे होठों पर वह संदेश है जिसे तुम नहीं सुन पाओगे। बीबी झाला को सबके चेहरों की उड़ी हवाइयों से अब कुछ गर्म सी हवा का एहसास होने लगा था कि कुछ बड़ा घट गया है, लेकिन वह बड़ा इतना बड़ा होगा, उसे यह नहीं पता था। बीबी झाला की सखी प्रतापी दौड़कर उससे लिपट
गई और फिर उसके सिर से पल्लू हटाकर उसकी मांग से सिंदूर पोंछ दिया। बीबी झाला की मांग में अब केसर मल का केसरिया रंग नहीं था, और इसके नहीं होने का अर्थ था कि केसर मल भी नहीं था, और केसर मल के नहीं होने से बहुत कुछ था जो अब नहीं था। रामी से भी न रहा गया। वह भी जाकर झाला से लिपट गई। विलाप ने पूरे आंगन को डरा सा दिया। इस शो की घड़ी की सुई देखते ही देखते पूरे गांव में घूम गई। लेकिन बीबी झाला थी कि पत्थर सी खड़ी थी। आंखों में जाम पुतलियां कुछ नहीं कह रही थीं। जुबान गूंगी थी। उसकी इस स्थिति ने सहेलियों को डरा सा दिया। सब उसे झंझोड़ने सलगी, पर वह तो पिघल ही नहीं रही थी। तभी उसका बेटा विजय दौड़ता दौड़ता आंगन में दाखिल हुआ। जैसे ही मां से न लिपटा, सबको लगा अब वह पिघल जाएगी। पर वह पिघली नहीं, बल्कि शेरनी की तरह गरज उठी, बंद करो यह रोना धोना। कौन कहता है कि मेरे सरताज नहीं रहे? मेरे पति मरे नहीं, बल्कि अमर हुए हैं। उन्होंने पगड़ी उछाली नहीं, बल्कि पगड़ी की लाज रखी है। अब मैं दुहागिन नहीं, बल्कि चिर सुहागिन हुई हूं। और यह देखो मेरा पुत्र विजय। उनकी परछाई। पहले केसर मल थे, अब केसर मल की संतान गुरुसेवा में लगेगी। बीबी झाला ने एक अश्रु नहीं बहाया और पति का अंतिम संस्कार पूरा होते ही अपना पुत्र विजय भी गुरुचरणों में अर्पित कर दिया। क्यों? सुनकर अजीब लगता है न? बिल्कुल पागलपन सा। बताओ, पुत्र है या पुष्प जिसे दाल से तोड़ा और गुरुचरणों में चढ़ा दिया? पर बीबी झाला ने तो अपने पुत्र को पुष्प ही समझा। सोचा कि आज नहीं तो कल स्वयं ही दाल से इस फूल ने टूट जाना है, मुरझा भी जाना है। फिर भला इसकी क्या कीमत रहनी है? समय रहते सही जगह पहुंच जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसी तरह दिन बीतते गए, महीने भी बीत गए। पुत्र विजय की विजय गाथा भी मील पत्थर स्थापित करने लगी। लेकिन फिर मौसम बदला। पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब के किले की घेराबंदी कर ली। बीबी झाला को ज्यों ही यह सूचना मिली, उसके हृदय की धड़कनें कुछ असुरक्षित महसूस करने लगीं। इसलिए नहीं कि उसका बेटा सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं उसका पुत्र इस विकट घड़ी में घबरा तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा अशुभ क्यों सोच रही हूं? निश्चित ही मेरा पुत्र विजय विजयी रहेगा। इस तंग घड़ी में भी वह डटा रहेगा। हे गुरुवर, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पुत्र की गति कभी मंद न हो, अगर हो तो फिर सीधा वीरगति ही हो, ताकि ऊपर जाकर अपने पिता के सीने से लिपट तो सके और कह सके, पिताजी देखो, मैं आप पर थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा गया हूं। आनंदपुर किले से खबरें बाहर रिस रही थीं। एक शाम खबर आई कि सेनापति महासिंह सहित 40 सिख बेमुख होने पर आमादा है। बीबी झाला व्याकुल हो गई कि कहीं उसके पुत्र पर भी स्वार्थ की काली छाया न पड़ जाए। वह एक सांझ गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी कि उसका पुत्र निभा जाए बस। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि 40 सिखों ने गुरु को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। लिखकर दे गए हैं, आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके शिष्य नहीं। यह सुनते ही बीबी झाला पेट पकड़कर बैठ गई। रोने लगी और एक ही शुक्राना, शुक्र है प्रभु, मेरी कोख से ऐसा महासिंह पैदा नहीं हुआ। पर सोच रही हूं उन बेचारी माताओं का क्या होगा, जिनकी कोख से ऐसे बेमुखों के बीज अंकुरित हुए। साथ ही अब भी एक अज्ञात भय का कंकर आंखों में रड़क रहा है कि मेरे विजय को बुरी नजर न लग जाए। हे गुरुदेव, मेरे विजय को विजयी ही रखना, हारने नहीं देना। रोज दहलीज पर बैठकर मैं बाट निहारती हूं कि या तो आपकी फतह पर वह घर लौटे या फिर वीरगति पाकर। बेमुख तो कभी नहीं। और मैंने गांव के इस मार्ग को भी बोल दिया है कि यह तभी विजय को राह दे जब वह आपका कार्य पूर्ण करके लौटे। दिन बीतते गए। सिरसा नदी पर गुरु परिवार व सेना पर हुए अचानक हमले ने सब तहस-नहस कर दिया। पर विजय की कहीं कोई खबर नहीं थी। लगभग 1 माह बाद गांव का ही एक लड़का दलबीर सिंह, जो गुरु का सैनिक था, जख्मी हालत में घर लौटा। उसके हाथों में बस एक पोटली थी।
बीबी झाला दौड़कर उसके पास गई। वह कुछ पूछती इससे पहले दलबीर सिंह ने पोटली आगे कर दी। उसमें विजय के खून से सने वस्त्र थे, जिन्होंने सारी कहानी बिना कहे ही कह दी। ताई जी, सूरमा पैदा किया था आपने। शेर था वो शेर। 100 को मारा और ये रक्तरंजित वस्त्र गवाह है कि उसने गुरु के लिए रक्त बचाया नहीं बल्कि बहाया है। आपके पति ने आपके सिंदूर की लाज रखी और आपके बेटे ने आपके दूध की। ताई, इस धरती पर सबसे खुशनसीब यदि कोई है, तो आप हो। बीबी झाला के नेत्र बंद हो गए। हाथ शुक्राने में जुड़ गए। वाह, अद्भुत गुरु भक्ति थी। अपने ही हाथों से गुरु के सेवायज्ञ में अपने सुहाग और कलेजे के टुकड़े की आहुति दे दी। और मजाल है, ऊफ तक भी की हो। कुर्बानी के ऐसे शिखरों पर चढ़कर ही वह इतिहास में इतना ऊंचा उठ गई कि आज भी उसका नाम आते ही हर गुरु भक्त का सिर श्रद्धा से झुक जाता है।